नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी। सोनिया गांधी 77 की हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाली और 2 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति की रिमोट कंट्रोल रही सोनिया गांधी के कई अनसुने आपको बताएंगे। विपक्ष के सांसदों के साथ सोनिया गांधी की ये तस्वीरें उस वक्त की है जब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी सांसदों का जमावड़ा लगा और उसकी अगुवाई सोनिया गांधी कर रही थी। खराब स्वास्थ्य के बावजूद सोनिया गांधी आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है। यूपीए को जोड़े रखने की बात हो या कांग्रेस में नए और पुराने नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाने की, सोनिया गांधी से बेहतर ये भूमिका और कोई निभा नहीं सकता। सोनिया गांधी 9 दिसंबर को 77 साल की हो गई है। विपक्ष को जोड़ने के लिए पूरी जी जान लगाए हुए हैं, तो इसकी वजह यही है कि विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों का आज भी अगर किसी एक नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को राजनीति विरासत में नहीं मिली। इटली के विसेंजा शहर से 35 किलोमीटर दूर ओबासान्यो नाम के गांव में जन्मी सोनिया के पिता स्टेफानो माइनो राजमिस्त्री थे। सोनिया गांधी का परिवार इटली के तानाशाह मुसोलिनो का वफादार था। सोनिया की परवरिश रोमन कैथोलिक परिवार के रीति रिवाजों के साथ हुई। 13 साल की उम्र में सोनिया ने कैथोलिक स्कूल से शुरुआती शिक्षा पूरी की। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त सोनिया के पिता हिटलर के सैनिकों के साथ मिलकर सोवियत रूस के खिलाफ लड़े थे। 1964 में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई के लिए सोनिया इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर पहुंची। अगले साल ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन हो गया। पढ़ाई के दौरान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सोनिया वर्सिटी नाम के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती थी। 1965 में एक रोज राजीव गांधी इस रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए पहुंचे थे। रेस्टोरेंट में सोनिया को देखकर राजीव आकर्षित हुए। उनकी खूबसूरत आंखें बार बार राजीव को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर रही थी। राजीव को पहले ही नजर में सोनिया से प्यार हो गया था। राजीव ने रेस्टोरेंट मालिक से सोनिया के साथ बैठकर बातचीत करने की इजाजत मांगी। दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के सिस्टम के मुताबिक राजीव गांधी को सोनिया गांधी के साथ रेस्टोरेंट में अलग से बैठकर बात करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। इस मुलाकात के बाद पहले ही नजर में राजीव और सोनिया को प्यार हो गया। 3 साल डेट करने के बाद सोनिया और राजीव ने 1968 में हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। इसके बाद सोनिया भारत आकर ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगी थी। भारतीय राजनीति की ताकत नेहरू गांधी परिवार से होने के बावजूद सोनिया को राजनीति से दूर रहना ही पसंद था। राजीव गांधी एक एयरलाइन में पायलट थे। 1970 में राहुल और 1972 में प्रियंका का जन्म हुआ। 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी के निधन के बाद नहीं चाहते हुए भी राजीव राजनीति में आने के लिए मजबूर हुए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में जब भी राजीव राजकीय यात्राओं पर जाते थे तो सोनिया उनके साथ होती थी। 1984 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा से राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त सोनिया ने मेनका के खिलाफ और अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। पहली बार राजनीतिक प्रचार के लिए इसी समय सोनिया मैदान में उतरी थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति से दूर रहना चाहती थी। उन्हें राजनीति में लाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मानी। कई बड़े नेताओं ने की पर वो नहीं मानी। 1997 के बीच कांग्रेस में 2 गुट हो गए। एक गुट का नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे तो दूसरे का सीताराम केसरी। अब सोनिया को महसूस होने लगा था कि उनके एक्टिव नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। पार्टी को टूटता देख सोनिया ने कांग्रेस की कमान संभाली। दिसंबर 1997 में एक दिन सोनिया अचानक से 24 अकबर रोड स्थित
कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। कांग्रेस दफ्तर में सोनिया को देखकर हर कोई हैरान था। यहाँ से सोनिया वापस लौटी तो उनके हाथ में कांग्रेस की मेंबरशिप पर्ची थी। मार्च 1998 में होने वाले संसदीय चुनावों में सोनिया ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने का फैसला किया। सोनिया के इस फैसले की एक वजह ये थी कि वो अपने पति की पार्टी और सपनों को टूटने नहीं देना चाहती थी। 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनने के महज 62 दिन बाद ही सोनिया 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई। तब से 2017 तक वो पार्टी की अध्यक्ष बनी रही। ये एक रिकॉर्ड है। इस बीच सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर समेत तमाम नेताओं ने बगावत की, लेकिन सोनिया सियासी मोर्चे पर डटी रही। 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चली, लेकिन उन्होंने ये पद नहीं लिया और मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी। खुद प्रधानमंत्री न बनने पर उन्होंने कहा था, मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। सियासी बातें तमाम हो सकती है, लेकिन हाथ में आया हुआ भारत के प्रधानमंत्री जैसा पद त्यागने की हिम्मत भारतीय राजनीति में किसी ने की तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी है। सोनिया के सियासी और व्यक्तिगत जीवन के कई पहलू हैं। सोनिया गांधी ने इस देश को आरटीआई, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजना जैसे तमाम कल्याणकारी कानून दिलवाए। 2004, 2007, 2009 में सोनिया गांधी फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल रही। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस महज 44 सीटें जीत सकी। अब भी सोनिया की सेहत की तरह कांग्रेस की सेहत खराब दिख रही है। देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विपक्ष की भी जरूरत है और ये जरूरत कांग्रेस ही पूरी कर सकती है। सोनिया गांधी को 77वें जन्मदिन पर श्रेष्ठ भारत परिवार की तरफ से अनेक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।